नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मेरा नाम है मुकेश कुमार। आप सभी का प्रतिभा क्लासेस के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम करने वाले हैं प्रायिकता में जो अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, 2 वीडियो मैंने प्रायिकता से संबंधित डाल दिए और उदाहरण को भी एक वीडियो डाला है, और इसके साथ ही हमने एक परीक्षा का वीडियो है जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 17। 17 प्रश्न में 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों जबरदस्त प्रश्न है, दोनों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ट्विस्ट देकर आपको प्रश्न पूछा गया और मैं आपको सारी की सारी बातें आराम से बताने वाला हूं यहाँ पर। अब देखो प्रश्न में अपने को क्या बोला गया। प्रश्न में बोला गया कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। ऐसे प्रश्न आए तो शुरुआत में देखो कि बात क्या बोली गई है। 20 बल्बों के एक समूह में, 20 बल्बों का एक समूह है, समूह में होता है कि कुल मिलाकर सारे के सारे अपने को बल्ब दिए गए यहाँ पर, मतलब जो कुल बल्ब है वो अपने पास में कितने हैं, 20। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, जो बात आपको समझ में आई ना हर लाइन से, वो बात आप लिख दो, उसके बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा इसमें अपने को करना क्या पड़ेगा। ठीक है, यही होता है सारे प्रश्नों को करने का तरीका। अब अपने को यहाँ पे दिया गया है कि जो कुल बल्ब है अपने पास में, कुल बल्ब वो अपने को दिए गए हैं 20। कितने बल्ब दिए हैं, 20। इन 20 बल्बों में 4 बल्ब है वो अपने पास में क्या है, खराब। तो मैं यहां पे लिखूंगा खराब बल्ब, खराब बल्ब वो अपने पास में कितने हैं, 4 बल्ब है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों कि अपने पास में कुल बल्ब कितने हैं, 20। इन 20 बल्बों में 4 बल्ब क्या है, खराब। तो अपने पास में सही बल्ब कितने बचेंगे, सही बल्ब अपन क्या करेंगे, इन 20 में से 4 निकाल देंगे, तो पीछे कितने बचेंगे अपने पास में, 16। और जो 16 बल्ब है वो अपने पास में क्या है, सही। तो यहां पे मैं लिखूंगा सही बल्ब, सही जो अपने पास में बल्ब है वो कितने हो जाएंगे, 20 में से 4 निकाल दो, पीछे बचेंगे 16। जो 16 बल्ब है वो अपने पास में क्या है, सही है। ये हमने यहां तक प्रश्न को पढ़ के इतनी जानकारी हमने यहां पर ले ली। अब देखो आगे, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। अब जो 20 बल्बों का समूह है उसमें से एक बल्ब यादृच्छिक। देखो बच्चों, ये जो नाम है यादृच्छिक, ये बार बार आता है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैंडम। और रैंडम का मतलब होता है कि जैसे भाई 20 बल्ब पड़े अपने पास में समूह में, अब देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा बल्ब सही है और कौन सा बल्ब खराब है, तो इनमें से एक रैंडम ही ऐसे तुक्के से एक बल्ब निकाला जाता है। अब ये क्या, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया बल्ब है यह बल्ब खराब होगा, मतलब जो बल्ब निकालती है खराब होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ये अपने को प्रश्न पूछा गया है। तो अपने को प्रायिकता पूछी गई है यहाँ पे। प्रायिकता में क्या पूछी है, देखो यहाँ पे, यह बल्ब खराब होगा, यह बल्ब खराब होगा, बस यही पूछा है। इसके लिए अपने को सबसे पहले सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम। सूत्र में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, सूत्र में यहां पर लिख रहा हूं, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब देखो बच्चों, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का क्या मतलब होता है। अनुकूल परिणाम का मीन्स होता है कि किस बात की चर्चा चल रही है, किस बात की चर्चा चल रही है। तो यहां पर बात की चर्चा चल रही है कि यह बल्ब खराब होगा, तो अपने पास में खराब बल्ब कितने हैं, तो खराब बल्ब अपने पास में है 4। तो यानी अनुकूल परिणाम की जगह कितने हो जाएंगे, 4। और जो अपने पास में कुल बल्ब है, कुल बल्ब आपको बताया कि जो कुल परिणाम होते हैं वो हमेशा बट्टे में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर जो बल्ब दे रखे हैं वो अपने को कितने दे रखे हैं, वो अपने को दे रखे हैं 20। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 और इसको आप काट दो, 1 चौक चौक 5 चौके 20, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। सिंपल। अब देखो यहां से आगे, यहां से आगे, यहां से आगे करेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट करेंगे, दूसरा पॉइंट। अब देखो दूसरे पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं। मान लीजिए, ठीक है भाई, मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए मैं निकाला गया, मतलब जो पहला पॉइंट है, यहां पे गलती से ए लिख दिया मैंने, यहां पे होगा 1। मान लीजिए कि जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट भी 270 का पहला पॉइंट है, इसकी चर्चा कर रही है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए इस पहले पॉइंट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। देखो कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब कहानी में क्या ट्विस्ट है, कहानी का मतलब है कि इस प्रश्न में ट्विस्ट आया छोटा सा।
क्या ट्विस्ट है कि ये बोल रहा है कि मान लीजिए तो ये पहला प्रश्न है, इसमें जो हमने ये बल्ब निकाला था ये खराब नहीं है। अब जो खराब नहीं है इसका मतलब ये बल्ब क्या है, सही है, और न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब ये बल्ब खराब भी नहीं है और जो अब निकाल लिया, अब इसे किसके साथ नहीं मिलाया जाता है, वापिस बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात को पढ़कर अपन क्या कह सकते हैं, इतनी बात को पढ़कर अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास में जो सही बल्ब कितने थे, 16, इसमें से एक बल्ब हमने निकाल लिया तो पीछे सही बल्ब कितने बचेंगे अपने पास में, 15 सही बल्ब बचेंगे। तो यहां पे मैं कहूंगा सही बल्ब, सही जो अपने पास में बल्ब है वो हो जाएंगे 15, और उसके बाद में खराब बल्ब, खराब है जो बल्ब है अपने पास में वो कितने हो जाएंगे, 4, और जो कुल बल्ब है, कुल है बल्ब है वो अपने पास में हो जाएंगे, कुल बल्ब दोनों को जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 19। इतनी बात अगर जो आपको समझ में आ गई है तो 90% आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। लेकिन मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये पहला पॉइंट था, हमने यहाँ पर हमने पहला पॉइंट किया था, मुझे लग रहा है कि पहले पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है इसमें आपको दिक्कत है। दिक्कत क्या है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये बोल रहा है मान लीजिए, ठीक है, ओके आप मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए पहले पॉइंट, पहला पॉइंट जब मैं ये जो किया था इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट में निकाला गया बल्ब, पहले पॉइंट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। भाई जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है, इसका मतलब वो निकाला गया बल्ब क्या होगा, सही होगा। अब अगर वो बल्ब सही है और इसे न ही दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, और वो निकालने के बाद में उसे दोबारा किसके साथ नहीं मिलाया जाता, बल्बों के समूह के साथ नहीं मिलाया जाता, यानी कि जो सही बल्ब में से एक बल्ब हमने निकाल लिया तो कुल मिलाकर हमारे पास में जो सही बल्ब थे वो 16 थे, तो अब कितने बचेंगे अपने पास में, 15 सही बल्ब मिलेंगे। ठीक है भाई, बल्ब ही तो मिलेंगे, 15 ही तो मिलेंगे, क्योंकि 16 थे, एक तो निकाल लिया और वापस उसको दोबारा मिलाए भी नहीं उसके साथ, तो 15 ही तो बचेंगे, और जो खराब थे 4 वो तो 4 रहेंगे। तो अपने पास में कुल मिलाकर, कुल तो वही होता, दोनों को टोटल करेंगे यहाँ पे, तो हमने दोनों का टोटल कर लिया, तो 15 और 4 कितने हो गए, 19 अपने पास में टोटल बल्ब हो गए। अब देखो अपने को प्रायिकता क्या पूछी, अब अपने को प्रायिकता में इसने क्या पूछा, प्रायिकता में पूछा है अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। ठीक है भाई, जो शेष बल्ब बच गए 19, इनमें से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। अपने को प्रायिकता पूछी, क्या प्रायिकता पूछी है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो बल्ब है ये अपने पास में क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो अपने पास में सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब देखो यहाँ पे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मीन्स होता है जो आपको प्रायिकता पूछा है उस बात के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यह बल्ब खराब नहीं होगा। भाई जो बल्ब निकालते हैं रेंडम, ये बोल रहा है कि जो आप बल्ब निकाल रहे हो वो निकालो, लेकिन वो बल्ब क्या नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। खराब नहीं होना चाहिए इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और अपने पास में सही बल्ब कितने हैं, 15 बल्ब है, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम की जगह कितने हो जाएंगे, 15। और जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम का मीन्स होता है कि दूसरे पॉइंट में कुल बल्ब कितने हैं, तो जो कुल पॉइंट है, जो कुल बल्ब है दूसरे पॉइंट में वो अपने पास में हो जाते हैं 19, तो इसकी फाइनल जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 15/19। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको जो सत्र है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो प्रश्न नंबर है 18। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एक पेटी, पेटी मिस होता है, पेटी तो आप जानते हो सारे, जैसे कार्टून का डब्बा हो सकता है या एक प्लास्टिक का डब्बा हो सकता है, वैसी उस प्रकार की एक पेटी है, उसमें 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। अब देखो यहाँ पे अपने पास में जो संख्याएं हैं वो कौन सी है, यहाँ पर अपने पास में जो संख्याएं दे रखी है, संख्याएं वो दे रखी है 1 2 3 4 5, 1 से लेके 90 तक है। कहां तक है, 1 से लेकर 90 तक दे रखी है। यहाँ पे देखो एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर
अंकित होगी। 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। तो इसमें अपने को कुल मिलाकर 3 पॉइंट दे रखे हैं। डिस्क का मतलब आप समझते हो क्या? जैसे मान लो एक सिक्के टाइप का होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक, उसके बाद में वापस एक सिक्के टाइप का है, उसके ऊपर लिखा है 2। ऐसे डिस्क है एक डिब्बे के अंदर। कितनी डिस्क है वो? कुल मिलाकर 1 से लेकर 90 डिस्क दी हुई है। तो हमने बताया कि अपने पास में जो संख्या लिखी हुई है वो 1 से लेकर कहां तक है? 90 तक है। यानी कि अपने यहां से कह सकते हैं कि जो अपने पास में कुल परिणाम है, कुल है जो परिणाम है वो अपने पास में कितना है? 90 है। अब देखो बच्चों यहां पर जो अपने पास में पहला पॉइंट दे रखा है इन्होंने, पहला पॉइंट वो अपने को क्या दे रखा है? पहला पॉइंट दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। अब आप मेरे को बताओ कि 1 से लेकर 90 संख्याओं तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती है? तो अपने पास में जो 2 अंकों की संख्या होती है वो अपने पास में होती है 81, यानी कि 81। कैसे होती है 81? देखो बच्चों यहां पर अपने पास में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते कहां तक आएगी? 90 तक। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अपने को उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी क्या प्रायिकता है? क्या कहते हैं? उस पेटी में हाथ डाले और जो डिस्क है वो 2 अंकों वाली एक संख्या निकल जाए। तो अपने पास में 2 अंकों की संख्या होती कितनी है एक्चुअल में? तो 2 अंकों की जो संख्या होती है ये तो 1 अंक की है, तो 1 से लेकर 9 तक तो होती है 1 अंक की संख्या। उसके बाद में 10 से लेकर 90 तक अपने पास में कितने अंकों की संख्या होती है? 2 अंकों की। तो अपन क्या करेंगे कि 90 में से 9 निकाल देंगे, तो पीछे अपने पास में कितनी संख्या बचेगी? 2 अंकों की। वो अपने पास में बचेगी 81 संख्या। कितनी बचेगी? 81 संख्या अपने पास में होती है 2 अंकों की। कितने अंकों की होती है? 2 अंकों की। अब देखो यहाँ पे पहले पॉइंट में अपने को ज्ञात करना है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 2 अंकों की एक संख्या। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब देखो बच्चों अनुकूल परिणाम का मिस होता है कि 2 अंकों की संख्या कितनी है अपने पास में? तो 2 अंकों की संख्या वो अपने पास में है 81। और उसके बाद में कुल परिणाम का मिस होता है कि कुल अपने पास में डिस्क कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है अपने पास में? 90। यहाँ पे देखो कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 90। इसको आप किसके पाटे से काटोगे? 9 के पाटे से। तो ये हो जाएगा 9 बटे 90 81, 2.5 कितनी हो जाएगी? 90। तो 9 बटे 10 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। ये हम लोगों ने कर लिया इसका पहला पॉइंट। अब करते हैं इसका 2 नंबर पॉइंट। देखो ध्यान से एकदम। अब देखो बच्चों 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट की यहां पर बात करें, मैं यहां पे कर स्टार्ट कर रहा हूं 2 नंबर पॉइंट। यहां से क्या बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास में 1 से लेकर कितनी संख्या है? अपने पास में जो संख्याएं हैं, जो अपने पास में संख्याएं हैं वो अपने को दे रखी है 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10, मान लो उसके बाद में 20, ऐसे करते करते कहां तक दे रखी है? 90 तक दे रखी है। कहां तक दे रखी है? 1 से लेके 90 तक संख्या दे रखी है। और 1 से लेके 90 तक संख्याओं में जो अपने पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, एक पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि जो उसका वर्ग बने। जैसे अपने पास में पूर्ण वर्ग संख्या होती है, एक तो होती है 1, एक होती है 4, एक होती है 9, उसके बाद में 16, उसके बाद में 25, उसके बाद में 36। 1 4 9 16 25 36, 36 के बाद में अपने पास में हो जाती है 49, 49 के बाद में हो जाती है 64, 64 के बाद में हो जाती है 81। इतनी अपने पास में पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब होती है कि 1 से लेके 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? तो एक पूर्ण वर्ग संख्या। 2 का वर्ग कितना होता है? 4।
3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 49 है। और उसके बाद में 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100, जो कि अपने पास में 90 से कितना ऊपर चला जाता है। तो ऊपर अपने को लेना नहीं है, कहां तक लेना है 90 तक ही लेना है। तो 90 तक अपने पास में जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। कितनी बनती है 9 पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। तो अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे। तो मैं इसको यहां से आगे यहां पर कर रहा हूं। तो अपने को प्रायिकता किसकी निकालनी है, एक पूर्ण वर्ग संख्या की अपने को प्रायिकता बतानी है यहाँ पर। तो सूत्र अपने पास में क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब देखो तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम का मीन्स होता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी अपने पास में 9 पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1 से लेकर 90 तक। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम की जगह कितना हो जाएगा 9, और जो कुल परिणाम अपने पास में कुल परिणाम, तो कुल डिस्क कितनी अपने पास में, कुल डिस्क अपने पास में है 90, और इसको अपने 9 के पाटे से काट देते हैं। तो 1 9 और 10 9 कितनी हो जाएगी 90। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/10। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं इसका अगला तीसरा पॉइंट, जो कि मैं इसको मिटा के करता हूं, ठीक है, अपने पास में जगह नहीं है। तो देखो आगे, अब देखो बच्चों करते हैं तीसरा पॉइंट। अब देखो तीसरे पॉइंट में अपने को दे रखा है यहाँ पर कि 5 से विभाज्य एक संख्या। देखो अपने पास में जो संख्याएं हैं, जो अपने पास में डिस्क है, जो अपने पास में डिस्क है वो अपने पास में कितनी दे रखी है, अपने पास में डिस्क है 1 से लेकर 90, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहां तक दे रखी है 90 तक है। कहां तक है 90 तक। इनमें से अपने को वो संख्या चाहिए जो 5 से क्या हो विभाज्य हो, 5 से विभाज्य। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है इसके अंदर जो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य, मतलब जिस संख्या के अंदर 5 का भाग जाता है। तो 1 के अंदर 5 का भाग नहीं जाता, 2 के अंदर भी नहीं जाता, 3 के अंदर भी नहीं जाता, 4 के अंदर भी नहीं जाता, 5 के अंदर 5 का भाग जाता है। उसके बाद में किसके अंदर जाता है 10 के अंदर जाता है। अगर जे आपने समांतर श्रेणी पढ़ी है तो उसमें आप ऐसे प्रश्नों को 1 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो, किससे, अनुपद के सूत्र से। तो अगर जो आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इस तरीके से बताता हूं कि आपको यहां पर समझ में आता है कि अगर जो आपने पढ़ी है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो। अब देखो यहां पर, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि समांतर श्रेणी से अपन इसको कैसे बता सकते हैं कि भाई 1 से लेकर 90 तक जो संख्याएं हैं उनमें 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं है। तो उसके लिए जो तरीका होता है वो सिंपल होता है कि सबसे पहले उसमें देखो कि अपने पास में कौन कौन सी संख्या जो 5 से विभाज्य। एक तो होती है 5, उसके बाद में कौन सी होती है 10, उसके बाद में 5 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है 15। 1 से लेके 90 के बीच में कौन कौन सी संख्या जो 5 से विभाज्य होती है, आपको शुरुआत की 2-3 संख्या लिखनी है। एक तो 5 होती है, एक 10 होती है, एक 15 होती है। उसके बाद में अपने पास में 90 भी किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य है। अब इतनी संख्या लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको लिखना है सबसे पहले प्रथम पद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। प्रथम पद, जो प्रथम पद होता है उसको अपन लिखते हैं ए से, वो अपने को दे रखा है यहाँ पर 5। उसके बाद में निकालते हैं सार्व अंतर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अपने पास में जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, ठीक है। तो जो सार्व अंतर निकालने का सूत्र होता है वो होता है दूसरे में से पहले को घटाना, यानी कि a2 माइनस a1। a2 ये होता है a1, a2 a3 इस प्रकार होता है। तो मतलब दूसरे में से पहले को घटाना होता है, तीसरे में से दूसरे को घटाना होता है। ऐसे आप घटा सकते हो आराम से। अगर जो आपने समांतर श्रेणी का वीडियो देखा है तो एकदम आपको आसान लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे a2 ये होता है a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, और जो लास्ट वाला होता है ये होता है an, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, परीक्षा में आपको ऐसे ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है। अब a2 अपने पास में 10 है और माइनस तो माइनस लगा दो, और a1 आपके पास में क्या है 5, यानी इनके बीच में जो अंतर है वो कितने कितने का हो गया 5 का क्या हो गया इसके अंदर अंतर। अब अपने बताया टोटल पद कितने, तो s के लिए अपने पास तो लगेगा nवां पद, nवां पद का अपने पास में सूत्र लगेगा। nवां पद का मतलब होता है n का मतलब होता है टोटल इसके अंदर पद कितने हैं
5 से विभाज्य मतलब 5 से भाग जाने वाले 5 से लेके 90 तक संख्या में कितने अपने पास में ऐसे पद है जो 5 से विभाजित होते हैं। तो अपने पास में जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर में a प्लस n माइनस 1 गुणा में होता है d। अब देखो यहाँ पे a अपने को कितने पद चाहिए भाई, अपने को देखो अंतिम पद ये होता है an, यानी अपने पास में जो अंतिम पद है an वह अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 90। तो यहाँ पे an अंतिम पद कितना है अपने पास में 90 बराबर में a प्रथम पद कितना दे रखा है अपने को 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस, तो क्या लगा देंगे प्लस, उसके बाद में n माइनस n अपने को निकालना है भाई कि टोटल पद कितने हैं, जो 5 से भाग दे तो n तो निकालना ही तो है। समझो आप ध्यान से, देखो बच्चों एक्चुअल में अंतिम पद अपने को दे रखे हैं, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए भाई 1 से लेके 90 तक 5 से भाग जाने वाली कितनी संख्या है, ये अपने को एक्चुअल में निकालना है। ये अपने पास में टारगेट बनता है कि भाई 1 से लेके 90 तक कितनी संख्याएं हैं जिनके अंदर 5 का भाग जाता है। तो एकदम देख कर नहीं बता सकते, तो ये होता है समांतर श्रेणी का निकालने का तरीका। तो इसमें अपने का पास इन 1 से लेके 90 तक कुछ संख्या ऐसी लिखती है शुरुआत में जो 5 से विभाज्य, जैसे हो गया 5, 10, 15 और लास्ट वाला लिख दिया 90। अगर इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है तो ये लिख देंगे, वरना इससे पहले वाला लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के अंदर इसका भाग जा रहा था 90 के अंदर, तो हमने 5 लिख दिया। अब देखो ये होता है प्रथम पद a, ये लिखना होता है। उसके बाद देखते हैं इनके अंदर अंतर कितने कितने का है, तो अंतर निकालने का एक सूत्र होता है सार अंतर, जिसको लिखते हैं d से, और जो सूत्र होता है वो होता है a2 माइनस a1। और a2 अपने पास में 10 है और a1 अपने पास में कितना है 5, बीच में माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस, और अंतिम पद अपने को दे रखे हैं 90। तो अपने पास में जो टोटल पद होते हैं निकालने के कि 5 से विभाज्य कितने संख्या हैं, तो वो होता है सूत्र nवें पद का, जो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। अंतिम पद अपने को दे रखा है 90, a अपने को दे रखा है 5 प्लस n अपने को निकालना भाई टोटल पद कितने हैं, माइनस है तो माइनस 1 है जैसे जैसे, गुणा में d अपने पास में कितना है सार्वंतर, तो अपने पास में वो दे रखा है d का मान 5, सार्वंतर अपने को दे रखा है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब देखो ये प्लस का इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 90 माइनस 5 बराबर, इसको 5 को n माइनस 1 है जैसे का जैसे ही, और गुणा में अपने पास में क्या है 5, सेम टू सेम, ठीक है। अब 90 में से 5 ये पीछे कितने बचेंगे 85, और बराबर n माइनस 1 गुणा में क्या है 5। ये 5 गुणा में इस तरफ आएगा तो कहां पे चला जाएगा भाग में, तो ये 85 के क्या आ जाएगा बट्टे में 5, और यहाँ पर क्या है n माइनस 1। यहाँ तक कहां समझ में आ गई भाई, ये गुणा में बराबर से इस तरफ आएगा तो सॉरी भाग में ही आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको 5 को काट लो, आप देखो 1 पंजो पंजो, पीछे कितने बचेंगे अपने पास में 3 तो बचेंगे भाई, 1 पंजो पंजो पीछे 3 बचे, 5 उतार लिया, और 7 पंजे क्या अपने हो गए 35, यानी जब 5 को 85 काटे तो कितनी बार कटेगा 17 बार। अब ये 17 ये हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 17 बराबर n माइनस 1, और ये माइनस क्या इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी n बराबर में कितना हो जाएगा 18, ये जुड़ जाएगा। तो भाई ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो गया, ठीक है भाई, ये माइनस का ही तो है एक है, और ये माइनस का है, और इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, और 17 और ये कितना हो गया अपने पास में 18। तो अपने पास में जो टोटल पद है अपने पास में कि 1 से लेके 90 तक जो 5 से विभाजित, 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 तक जो 5 से भाग जाने वाली अपने पास में संख्या है वो कितनी दे रखी है 18 संख्या है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अपने को जो प्रायिकता पूछी थी इसने कि 5 से विभाज्य एक संख्या बतानी अपने को, तो 5 से विभाज्य एक संख्या के लिए अपने पास में सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब देखो बच्चों अनुकूल परिणाम का हमेशा होता है कि भाई 5 से विभाज्य संख्या है कितनी अपने पास में, तो देखो हमने अभी निकाला है यहाँ पर 5 से विभाज्य संख्या अपने पास में दे रखी है 18, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम की जगह 18 हो जाएगा। और जो कुल परिणाम अपने पास में टोटल डिस्क कितनी थी 90, तो इसके बट्टे में लग जाएगा 90। अब चाहो तो आप इसको काट सकते हो, अब इसको काट सकते हो तो काट दो। अब देखो 18 एक 18 और 18 5 कितनी हो गई 90, तो इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/5। अब करते हैं देखो बच्चों प्रश्न नंबर 19,
एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। देखो फलक क्या होते हैं, जैसे अपने को पता है कि अपने पास में इस प्रकार का सा पासा होता है, आपने देखा होगा सभी ने। मैं यहाँ पे आपको बना के भी बता देता हूँ कि अपने पास में एक ऐसा पासा होता है, ठीक है। फलक होते हैं ये तो यहाँ पर दे रखे हैं, ये अपने पास में होते हैं फलक। क्या होते हैं, ये तो आपको दे रखी है ना, ये अपने पास में होते हैं फलक। क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं फलक। और इनके जो फलक है, इनके ऊपर अपने पास में जो अक्षर अंकित है वो अपने को दे रखे हैं A B C D E A, ये अपने को यहाँ पर अपने को अक्षर अंकित दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर अपने को जो प्रश्न पूछे गए उनको अपने यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट लिखूंगा हल। एक बार मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि अपने पास में फलक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे हल लिखेंगे और अपने पास में जो सबसे पहले लिखेंगे अपने पास में जो कुल परिणाम है, कुल है परिणाम, वो अपने पास में कितना दे रखा है। तो कुल परिणाम अपने को दे रखा है तो है A, उसके बाद में अपने पास में B C D और E, और उसके बाद में अपने को दे रखा है A, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो अपने पास में 6 हो गया कुल परिणाम। यहां तक क्लियर है बात। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब अपन यहां पर क्या कह सकते हैं कि अपने पास में जो पहला पॉइंट है वह अपने को पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, कि 1 नंबर पॉइंट पूछे है कि A प्राप्त होगा। तो अपने पास में सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे में होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब देखो बच्चों ध्यान से, एक प्राप्त होगा मतलब आपको अनुकूल परिणाम में देखना है। अनुकूल परिणाम में क्या देखना है कि एक पासे को उछालेंगे, एक पासे को क्या करेंगे, उछालेंगे, और पासे के ऊपर ये संख्या अंकित है। वैसे तो एक्चुअल में पासे के ऊपर जो अंकित संख्या होती है वो 1 से 6 तक होती है, लेकिन इसने अपने को ये दे रखी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन तो अपने तरीके से करेंगे, उत्तर एकदम में आ जाएगा। तो अपने पास में जो अनुकूल परिणाम की जगह क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ए प्राप्त होगा। अब इस पासे पर देखो ए अपने पास में कितनी बार आ रहा है, तो ए एक बार, तो ये बी सी डी और ई और ए, मतलब जो ए है वो अपने पास में कितना आ रहा है, 2। तो अनुकूल परिणाम की जगह कितने लिखेंगे, 2, और जो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितना हो गया, 6। भाई कुल परिणाम का मिस होता है कि अपने पास में कुल मिलाकर ये जो फलक है वो कितने दे रखे हैं, 6। तो यहाँ पे हो जाएंगे 6, इसको आप 2 के पढ़े से काट लो तो ये हो जाएगा 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास में पहला पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे करते हैं दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अपने पास में क्या है, दूसरा पॉइंट अपने को दे रखा है कि प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, डी प्राप्त होगा, डी प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, वही सूत्र लगाना है, सेम टू सेम, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम की जगह लिखेंगे डी प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे इन फलकों में डी कितनी बार आ रहा है एक्चुअल में, तो डी अपने पास में आ रहा है, देखो यहाँ पे बी सी ए बी सी डी ई और ई, तो डी अपने पास में कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1, और जो कुल परिणाम है वो टोटल फलक कितने हो गए, यहाँ पर टोटल फलक अपने पास में हो गए 6। तो जो इसकी प्रायिकता वो अपने पास में हो जाएगी 1/6, सिंपल। अब करते हैं प्रश्न नंबर 20। देखो बच्चों, तो 20वां प्रश्न है वो प्रेक्षक दृष्टि से आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको करवाऊंगा नहीं। अगर ये फिर भी आपको करने की इच्छा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं कि सर ये प्रश्न आप करवाए, तो मैं आपको 100% करवाऊंगा, वरना परीक्षा में तो आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको एक बार के लिए छुड़ा रहा हूँ। बाकी आगे से जो भी 21वां प्रश्न है वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी को